गुड इवनिंग बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर से जुड़ा हुआ एक छोटा सा कंसेप्चुअल काफी प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस डायग्राम को देखें, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझें। इस डायग्राम को देखें। इस डायग्राम में एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस बच्चों r है और इसके सामने इसके सेंटर से करीब r डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट चार्ज रखा गया है। तब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस कंडक्टिंग स्फीयर का इनिशियल कैपेसिटेंस कितना है और जब स्विच हम क्लोज कर देते हैं तो उसको क्लोज करने के बाद इसके पास कैपेसिटेंस कितना आया ये निकालना है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट पार्ट करते हैं। व्हेन स्विच is ओपन। अच्छा, स्विच एस ओपन होगा तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी? तो देन कैपेसिटेंस C इक्वल टू ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होगा, क्योंकि किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चाहे वो आइसोलेटेड एक स्फीयर हो चाहे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस उसके ज्योमेट्री और मीडियम पे डिपेंड करता है। इस बात पे नहीं डिपेंड करता कि उसके आसपास में आपने चार्ज कितना रखा है या उसके ऊपर आपने पोटेंशियल कितना डेवलप किया है। इन बातों से ये इंडिपेंडेंट होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जब स्विच ओपन है तो इसके पास बच्चों कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होगा। अच्छा, अब दूसरा पार्ट करते हैं बच्चों। व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। अच्छा, स्विच जब हमने क्लोज कर दिया तो वैसी स्थिति में पोटेंशियल क्या होगा हमारे पास? पोटेंशियल ऑन स्फीयर क्या हो जाएगा बच्चों? तो जैसे स्विच को हम क्लोज करेंगे ये ग्राउंड से जुड़ जाएगा। ग्राउंड से जुड़ जाएगा तो इसका पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल के बराबर होगा और अर्थ का पोटेंशियल लगभग बच्चों क्या होता है? 0 वोल्ट। तो ये भी किस पोटेंशियल पे आ जाएगा? 0 वोल्ट पे आ जाएगा। अच्छा, अब कल्पना कीजिए किसी भी तरीके से आप इसके ऊपर चार्ज रखते हैं, चाहे आप इसके पास कोई पॉइंट चार्ज रखें या डायरेक्टली आप इसको चार्ज दें, दोनों ही स्थितियों में इसके सरफेस का पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। अब कैपेसिटेंस क्या रोल प्ले करता है किसी भी कैपेसिटर के लिए? तो कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस ये रोल प्ले करता है कि गिवन चार्ज ऑन कैपेसिटर प्रोपोर्शनल टू रेज्ड इन पोटेंशियल इन कैपेसिटर। तो पोटेंशियल जितना ही ज्यादा चेंज होगा तो आप कह सकते हो उसके ऊपर दिया गया चार्ज की अमाउंट उतनी ही ज्यादा है। लेकिन हमारे इस केस में जब स्विच को हम क्लोज कर दे बच्चों, तो स्विच को क्लोज कर देंगे तो इसके सरफेस का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 वोल्ट, जो कांस्टेंट रहेगा। चाहे आप इसके ऊपर चार्ज दें या ना दें या आप इसके आसपास कोई चार्ज रखे या ना रखे, तो हर एक स्थिति में इसके सरफेस के पोटेंशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण नहीं चेंज होता। इसलिए कह सकते हैं कि इसके पास जो कैपेसिटेंस है वो कितनी है? इनफाइनाइट है। क्योंकि आप देखते हैं ना, इसको आप लिखते हैं Q इक्वल टू सी वी, तो C इक्वल टू Q भाई V। तो थ्योरेटिकली अगर दिया जाए, देखा जाए तो आप कह सकते हो कैपेसिटेंस चार्ज की वो अमाउंट है जिसके कारण पोटेंशियल आपका 1 वोल्ट से क्या करता है? इंक्रीज कर जाता है। तो अब देखते हैं, हम यहां लिख सकते हैं व्हेन स्विच इज क्लोज्ड पोटेंशियल ऑन ए स्फीयर इक्वल टू 0 वोल्ट। ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता। वेदर चार्ज ऑन कैपेसिटर इज इंक्रीज और डिक्रीज, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इस प्रकार के कैपेसिटर के पास कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? हेंस देयरफॉर कैपेसिटेंस ये हो जाएगा बच्चों इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस प्रकार की कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जब स्विच को क्लोज कर देंगे तो इसके पास कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बच्चों? इनफाइनाइट हो जाएगा। और याद रखेंगे इसके सरफेस का पोटेंशियल हमेशा 0 वोल्ट होगा। अगर ये कंडक्टिंग है
तो सेंटर पे पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा, और कंडक्टिंग है और होलो है ना, सॉलिड भी है तो भी पोटेंशियल 0 वोल्ट सेंटर पे होगा। अगर ये होलो है फिर भी इसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा बच्चों, 0 वोल्ट होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे स्विच को हमने क्लोज कर दिया, बताएं सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा। तो अगर ये कंडक्टिंग सॉलिड है, पोटेंशियल थ्रू आउट सेम रहेगा 0 वोल्ट, और अगर ये हॉलो है तो हॉलो के अंदर सरफेस और सरफेस के अंदर हर एक जगह पोटेंशियल सेम रहता है, जिसके कारण यहाँ सेंटर पे क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। तो हर एक स्थिति में सेंटर पे पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा। तो चलिए बच्चों कैपेसिटर पे और हम क्वेश्चन करते हैं।